के बाद ज़रा जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की कार्रवाई की करते हैं और ये कार्रवाई उन मुलाजमीन के ख़िलाफ़ हो रही है जिनको लेकर सिक्योरिटी ख़दशात पैदा हो जाते हैं और जिनको लेकर इंटेलिजेंस इनपुट ये था कि कहीं न कहीं ये मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा पैदा हो रहे हैं और इन्होंने बराह रास्त या बिल वास्ता मिलिटेंसी का साथ दिया है। और यही वजह है कि आईन के आर्टिकल 311 का सहारा लेते हुए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने रात देर गए 4 मजीद मुलाजमीन को बरतरफ करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर उनको करार दिया गया कि ये इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर थे, जिसके बाद 4 मुलाजमीन को बरतरफ करने का हुक्म दे दिया है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने साफ कर दिया है कि पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस वाली है, यानी बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स के हाथों में सरकारी मुलाजमीन खेलें और जम्मू कश्मीर के अंदर क़याम अमन की राहों में रुकावटें पैदा करें। और ये जो 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है उनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर भी मुलाजिम थे जिन्हें बरतरफ किया गया है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजिम थे जिन्हें बरतरफ कर दिया गया है और रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के अंदर VLW यानी विलेज लेवल वर्कर रैंक के मुलाजमीन थे जिनको बाज़ाब्ता तौर पर टर्मिनेशन के अहकामात रात देर गए जारी कर दिए गए और ये साफ कर दिया गया कि आर्टिकल 311 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसके तहत उन तमाम एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम इन तमाम मुलाजमीन पर था, जिसके बाद इन्हें बरतरफ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज से वाबस्ता मुलाजमीन को रात देर गए बरतरफ किया गया है। इमरान नाइक को मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है। इमरान, ज़रा ये अपडेट करें कि पुलिस ने कार्रवाई की है, सरकार ने कार्रवाई की है, पुलिस कांस्टेबलों के ख़िलाफ़ भी सरकार ने कार्रवाई की है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुलाजमीन के ख़िलाफ़ भी और पंचायती राज के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन पर भी। तो सबसे पहले ज़रा डिटेल में बताइएगा कि ये कहाँ के मुलाजमीन है, किन डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक है और सरकारी हुक्मनामे के तहत क्या क्या इल्ज़ामात इन तमाम मुलाजमीन पर लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाले 4 मुलाजमीन को उनके मुबैना मिलिटेंसी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर बरतरफ कर दिया है। इनमें पुलिस महकमे के 2 कांस्टेबल्स, महकमा तालीम का 1 जूनियर असिस्टेंट और दही तरक्याती और पंचायती राज महकमे का 1 VLW शामिल है। इन मुलाजमीन को आईन हिंद के आर्टिकल 311(2)C के तहत इंक्वायरी के बगैर बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त किए गए मुलाजमीन में इम्तियाज अहमद लोन जो कि त्राल पुलवामा से ताल्लुक रखते हैं, पुलिस महकमे में कांस्टेबल थे, सरकारी बयान के मुताबिक असलह और गोला बारूद की सप्लाई, नकलो हमल और मिलिटेंसी के वाक़ियात में सहूलत फराम करने में मुलविस पाए गए हैं। इसी तरह बाजिल अहमद मीर जिनका ताल्लुक खुरहमा लालपुरा कुपवारा से है, जो कि महकमा तालीम में बतौर जूनियर असिस्टेंट काम करते थे, इन्हें लोलाब इलाके में मनशियात के स्मगलिंग और मिलिटेंटों के साथ रवाबित में मुलविस पाया गया। इनके अलावा मुश्ताक अहमद पीर जो कि कलमुना वेलगाम हंदवारा से ताल्लुक रखते थे, पुलिस महकमे में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल बतौर काम करते थे, पाकिस्तान में मनशियात के स्मगलरों के साथ राबते और नॉर्थ कश्मीर में मनशियात का कारोबार करने के जुर्म में इन्हें बरतरफ किया गया। बसग्रान उड़ी से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद जैद शाह जो कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज महकमे में बतौर VLW काम करते थे, यानी विलेज लेवल वर्कर, इन्हें LOC के पार से मनशियात की स्मगलिंग और मिलिटेंटों के साथ रवाबित के इल्जाम में नौकरी से बरतरफ किया गया है। हुकाम के मुताबिक जैद शाह 1990 में पाकिस्तान मुंतकिल होने वाले जम्मू कश्मीर ओरिजिन के अफराद के साथ मुस्तकिल राब्ते में थे जो वहां मिलिटेंटों की तरबियत हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तान के ज़ेर-इंतज़ाम कश्मीर में आबाद हैं। सरकारी बयान के मुताबिक हुकूमत ने गवर्नमेंट सर्विस में शामिल मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद तकरीबन 60 सरकारी मुलाजमीन को उनके मुबैना अस्करियत पसंदी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने पर बर्खास्त किया है। इन मुलाजमीन को आईन के आर्टिकल 311(2)C के तहत बरतरफ किया गया है। आर्टिकल 311(2)C हुकूमत को इजाजत देता है कि वो किसी मुलाजिम को
اس کے طرز عمل کی انکوائری کا حکم دیے بغیر یا اس کے موقف کی وضاحت کا موقع فراہم کیے بغیر برخواست کر سکتی ہے. یعنی کہ کل ملا کے ان سرکاری ملازمین کے خلاف حکومت کا رویہ بالکل سخت ہے جو ملک مخالف یا ملیٹنسی کی سرگرمیوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف بالکل. اچھا عمران، ذرا پروفیسر سے یہ بھی بتائیے گا، یہ تو تھی وہ تفصیل جو رات دیر کے ان ملازمین کی تھی جنہیں برطرف کیا گیا، لیکن اب خبر یہ بھی ہے کہ سول سیکریٹریٹ کے اندر ان تمام ملازمین کی فہرستیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو ملازمین سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور سرکار کی پالیسیوں کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تنقید بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس سے حکم نامہ جاری آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ رابطہ سائٹوں کا استعمال نہ کریں، اور یہ جناب دراصل ہوگی اس پالیسی کی خلاف ورزی جس کے تحت آپ کو نوکریاں فراہم کی گئی ہے، اس ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی. تو ہم کیا یہ مانیں کہ اب یہ سیکنڈ فیز شروع ہوگا؟ ایک تو ملیٹنسی والا فیز تھا، دوسرا اب یہ جو سوشل میڈیا پر فرضی ناموں سے یا اپنے ناموں سے کچھ ٹویٹ کرتے ہیں، کچھ چیزیں تحریر کرتے ہیں، اس پر بھی کارروائی اب؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ پہلے سے گورنمنٹ کی طرف سے باضابطہ طور پر ایک سرکولر، ایک آرڈر ایشو کیا گیا تھا جس میں تمام سرکاری ملازمین کو ڈائریکشنز دی گئی تھی، ایڈوائزری ایشو کی گئی تھی کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں، خاص کر اس طرز پہ کہ وہ سرکار کی پالیسیوں کے خلاف اپنا ویو پوائنٹ دے. اور ایسے ملازمین کو گورنمنٹ نے کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور اسی طریقے کا یہ جو جس کا آپ نے ذکر کیا کہ سول سیکریٹریٹ کے اندر ایک اور معاملہ چل رہا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں الگ الگ فیک اکاؤنٹس پر، چاہے وہ ٹویٹر پر یا فیس بک یا انسٹاگرام یا ڈفرینٹ جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں، وہاں پہ وہ فیک نامز پہ اپنی ویو پوائنٹس یا سرکاری پالیسیوں پر تبصرے کر رہے ہیں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے جیسے پہلے ہی گورنمنٹ نے ایک آرڈر ایشو کیا تھا اور اسے اور زیادہ سٹریم لائن اور مستحکم اور ان ڈائریکشنز پر زیادہ عمل درآمد ہونے کے لیے اب سرکار اور بھی مستحق ہو چکی ہے. اس حوالے سے اگریسو ہے سرکار کہ جو بھی سرکاری ملازم سرکار کی پالیسیوں پر تنقید کرے گی اس پہ اپنا ویو پوائنٹ دے گی. بہت بہت شکریہ عمران آپ کو ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے، ڈیٹیلز فراہم کرنے کے لیے. کہ رات دیر گئے لیفٹیننٹ گورنر ایڈمنسٹریشن نے 4 ملازمین کو برطرف کیا اور مزید برطرفی کے احکامات جاری ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو سوشل میڈیا پر سرکاری محکموں کے یا سرکار کی کارکردگی پر کسی نہ کسی طریقے سے تنقید کریں. فی الحال بڑھتے ہیں جی آگے. ذرا